हेलो दोस्तों, सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, हमेशा की तरह आज का वीडियो का शीर्षक है भारत की असली सच्चाई आज के झलक में। दोस्तों, हमने कोशिश किया है कि भारत की जो इतिहास है और जो वर्तमान स्थिति जो गुजर रही है, तो इन दोनों की तुलना में हम वर्तमान भारत में हैं दोस्तों। इसलिए इस देश में, इस भारत को छली हिंसक, अमानवीय, क्रूर षड्यंत्रकारियों ने भारत पर कब्जा एकाएक नहीं की थी, यानी अचानक कब्जा नहीं की है। षड्यंत्रकारियों ने सबसे पहले भारत के मूल निवासी समाज की विचारधारा को जानने की कोशिश किया। तब षड्यंत्रकारियों ने छल पूर्वक इस देश के मूल निवासी समाज के विचारों में अपनापन दिखाए। फिर षड्यंत्रकारियों ने अपने षड्यंत्र जाल में फंसाकर कुछ लोगों को प्रलोभन देकर चाटुकार बनाया। दोस्तों, आज का जो वीडियो का शीर्षक है भारत की असली सच्चाई आज के झलक में, ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तब षड्यंत्रकारियों ने चाटुकारों को इस्तेमाल करके भारत के जिम्मेवार मानवतावादी, विज्ञानवादी लोगों को मारकर भारत के हर क्षेत्र में कब्जा करना शुरू किया। भारत के मूल संस्कृति को तहस नहस करके छल कपट, हिंसा, अमानवीय, क्रूर जैसे विचारधारा भारत के हर क्षेत्र में, यह विचारधारा के अनुसार समाज में दहशत फैलाया। और यही सिलसिला आज वर्तमान भारत में चल रही है। दोस्तों, उस समय भी देश में तबाही मच गई। देश के जिम्मेवार सामर्थी लोग मारे गए, जिस कारण बाकी मूल निवासी समाज डर से सिकुड़ गई। इसके बाद षड्यंत्रकारियों ने अपने अमानवीय विचारधारा को धर्म के नाम देकर काल्पनिक किरदार को चुन चुनकर धर्म ग्रंथ लिखा और देवी देवता, ईश्वर, भगवान, इस तरह 33 कोटि का नाम से
पूजा पाठ करने से। मूल निवासी समाज को कही कि इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी सर्व मंगल की कामना की पूर्ति होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे तो एक चीज का उन्होंने और आविष्कार किया षड्यंत्रकारियों ने। दोस्तों, यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें भूत प्रेत शैतान दैया डायन का नाम दे करके भूत प्रेत शैतान सताएगा, दैया डायन सताएंगे और इस प्रकार से समाज को भयभीत कर दी। भूत प्रेत शैतान दैया डायन खा जाएगा या तुम्हें नुकसान कर देगा, इसलिए मूल निवासी समाज डर से देवी देवता भगवान ईश्वर के नाम से तब से पूजना यानी पूजा पाठ करना मानना शुरू कर दी। और यह बताया गया कि भूत प्रेत शैतान लगाने वाला तुम्हारा कोई भी हो सकता है। और जिसे वह शैतान लगाने वाला, जिसे दैया डायन के नाम से उन्होंने बताया कि वो दैया डायन कहा जाता है। दोस्तों, दैया डायन तुम्हारे घर के माता पिता, भाई, भावा, चाचा, चाची यानी अपने भी खून के रिश्ते भी कोई भी हो सकता है। तुम्हारे आस पड़ोस में भी दैया डायन कोई भी हो सकते हैं। यदि तुम कहीं दूर रिश्तेदार में भी जाओगे, शादी विवाह या सफर में भी, तो तुम बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि वहां भी शैतान लगा दिया जा सकता है। यदि तुम बच्चे को चाहते हो और यदि तुम बच्चे की मां हो और जहां रहती हो, तो अपने घर के बुजुर्ग लोगों से और आस पड़ोस के खासकर बुजुर्ग महिला या पुरुष लोगों के नजरों से अपने बच्चों को छुपा कर रखना। और हमेशा इस प्रकार से अपने बच्चों को बचा कर रखने के लिए ध्यान में रखना, क्योंकि नन्हे मुन्हे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, सुंदर होते हैं, इसलिए तुम्हारी गोद के बच्चे और गर्भवती किसी की नई यदि बहू आई है तो उस गर्भवती माता के ऊपर भी बुरी नजर लग जाती है। दोस्तों, इस प्रकार जब समाज में बच्चे या गर्भवती माता की तबीयत खराब होती है तो बताया गया कि तुरंत तुम ओझा के पास जाना। यदि ओझा के पास जाने पर तंत्र मंत्र करने से, सुपा बजाने से रोगी यदि ठीक हो जाती थी या हो जाता था, तो बताया जाता था कि समझना उस समय कि तुम्हारे रोगी के ऊपर, तुम्हारे नन्हे मुन्हे बच्चे के ऊपर किसी दैया डायन ने शैतान लगा दिया था। और यदि रोगी मर जाता है तो समझना कि वे
भगवान के प्यारे हो गए। वह भगवान का लिखा हुआ था। जब ओझा के पास जाने के बाद ठीक हो जाता था, कुछ ऐसे कंडीशन होती है, ऐसे शरीर का बैलेंस होता है। यदि मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से तबीयत थोड़ा मोड़ा खराब हुआ तो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है। उस स्थिति में यदि ओझा के पास जाने से उसी दौरान यदि ठीक हो जाता है, तब यह ओझा अपने आप को समझता है कि हमने इसे ठीक किया, और रोगी भी या उसके सहयोगी भी समझते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़े भगवान हो गए। वह रोगी ठीक होने के बाद ओझा कहता है रोगी से और उसके सहयोगी से कि ध्यान से सुनो, तो रोगी और उसके सहयोगी कहते हैं, बताओ बाबा, आज रउआ नहीं होती तो हमार लाल मर जाइत। समझिए दोस्तों, और वह ओझा कान भरना शुरू कर देता है। कहता है तुम्हारे घर में ही फलानी है या चिलना है या तो पड़ोस के है। तो लोग कहते हैं कि जल्दी बताओ, नाम धर के बताओ, आज ही ओकरा खत्म करवा दे। रही न फिर से हमार बहू के या तो बच्चा के नासी। दोस्तों, इसमें समझने की जरूरत है कि आज इतनी बड़ी भारत की संख्या और संविधान मिलने के बाद आज हमारा मूल निवासी समाज को पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने का भी मौका मिला, फिर भी आज ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है जिस कारण आपस में मारपीट या कत्लेआम का शिकार हो रहे हैं। पिछले साल भी हमने 2-3 जगह ऐसी घटना की जानकारी मिली थी। दूसरी बात मार कर करने की जरूरत है दोस्तों कि षड्यंत्रकारियों ने किसी हॉस्पिटल या विद्यालय का आविष्कार नहीं किया, जो कि जिस विद्यालय में पढ़कर कोई डॉक्टर बनते जो कि रोगी का अच्छा इलाज कर सकते थे, परंतु षड्यंत्रकारियों ने डॉक्टर की जगह पर ओझा का आविष्कार जरूर किया। तीसरी बात मार्क करने की जरूरत है दोस्तों कि विज्ञान को कमजोर करने के लिए, विज्ञान को कमजोर करने के लिए ही
षड्यंत्रकारियों ने समाज में अंधविश्वास और पाखंड को आविष्कार किया। अंधविश्वास, पाखंड रूपी चीजों को आविष्कार किया और लोग आपस में ही डैया डायन के नाम पर कत्लेआम होते रहे और विषमता परिवार में या तो समाज में बनी रहे। इनकी यह मानसिकता के साथ इन्होंने बहुत तरीका से ये काम करते आ रहे हैं। इसलिए षड्यंत्रकारियों ने वर्तमान में संविधान को कमजोर करने के लिए ही समाज में भूत प्रेत शैतान का आविष्कार किया। दोस्तों, चौथी बात मार्क करने की जरूरत है। सबसे बड़ा प्रमाण के तौर पर उदाहरण है कि भारत के मूल संस्कृति में समता और समता को कमजोर करने के लिए षड्यंत्रकारियों ने वर्ण व्यवस्था का आविष्कार किया और वर्ण व्यवस्था में भी ऊंच नीच का निर्माण किया। दोस्तों, इससे भी षड्यंत्रकारियों ने जब संतुष्ट नहीं रहे तो उन्होंने 6,743 जातियों का आविष्कार किया और इसमें भी, इस जातियां में भी ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, छुआछूत का निर्माण किया। दोस्तों, इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ षड्यंत्रकारियों ने तो इन जातियां में भी सभी के अनुसार कई लाखों उपजातियां का आविष्कार किया, जिसे कुरी कहते हैं, और उसमें भी ऊंच नीच बनाया ताकि समाज एक जाति में होने के बावजूद भी बेटी रोटी का संबंध न कर सके। पांचवा मार्क करने की जरूरत है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात है। भारत के मूल निवासी समाज को शोषण करके सर्व अधिकार से वंचित करने के लिए देश में मनोविधान का आविष्कार किया गया। मनु एक व्यक्ति का नाम है, विधान का नियम, इस बात को समझना होगा। लेकिन वर्तमान संविधान जो है, तो इस संविधान नाम है, जो आज का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो एक्चुअली में ये राष्ट्रीय ग्रंथ है जिसका नाम संविधान है। लेकिन मनु एक व्यक्ति विशेष का नाम विधान है, जिसमें कुछ लोगों का ही, कुछ समूह का ही उसमें आप स्वार्थ छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से इन्होंने शोषण करने के लिए मनोविधान का आविष्कार किया और देश की सामाजिक दुर्दशा को देखकर समय समय पर इस देश में बुद्ध, पेरियार, रविदास, फुले, सावित्री, साहू, ललई यादव, अंबेडकर जी जैसे जन्म लिए और समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ी। परिणाम स्वरूप देश की आजाद भारत के लिए उचित संविधान चाहिए थी,
लेकिन षड्यंत्रकारियों में ज्ञान विवेक शिक्षा नहीं होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को भारत के संविधान निर्माण करने के लिए, लिखने के लिए जिम्मा मिली थी। लोग आज बहुत गलतफहमी में हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि फैक्ट, इतिहास को जांच करिए हम सब मिलकर के, तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फलाने ने लिखा, ठीक है, लिखने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन माइंडिंग सारे चीज की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही थी। यदि दूसरा कोई का माइंड होता तो लिखने वाला यदि कोई दूसरा लिख सकता था तो संविधान कोई भी बना लिया जाता, कोई भी बना लेता। दोस्तों, एक इसी में एक सबसे बड़ी बात है जो हम कहते हैं कि मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के समकालीन से लेकर वर्तमान भारत में भी इनके बराबर कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हो सकता है। अंबेडकर साहब जी को मात्र संविधान लिखने तक ही सीमित रखी गई। दोस्तों, यदि अंबेडकर साहब उस दिन शासन सत्ता में संवैधानिक भारत के बड़े पदों में होते तो आज वर्तमान भारत की ऐसी दुर्दशा स्थिति नहीं होती। लेकिन आज भारत की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि अधिकतर समाज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं, ना ही अपने मानसिक रूप से जोर देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे रोजी रोजगार अन्य रूप से पैसा कमाने में हमारा समय जो है नष्ट होगी और वह समाज बेपरवाह तर्कहीन होकर बिना फैक्ट चेक के एक दूसरे की अधीन रहना और मानना स्वीकार करके चल रही है समाज। दोस्तों, जिस हिसाब से आज भारत की दुर्दशा है और इतनी बड़ी भारत की जो आबादी है, उस हिसाब से षड्यंत्रकारियों की आबादी नहीं के बराबर होने के बावजूद भी आज इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में तबाही आज वर्तमान भारत में भी मचा चुके हैं, जो बात छुपी हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है भी देखा जा रहा है आज के दौर में दोस्तों, इसका प्रमाण के रूप में, कि यदि समाज में कोई पौष्टिक भोजन के बिना, कोई मानसिक पीड़ा से, कोई घर के बिना, कोई घर बनाने के लिए 1 डिसमिल जमीन के बिना, कोई अपने बच्चों के इलाज के बिना, कोई अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दिलाने के बिना, या किसी गरीब लाचार इंसान को किसी दबंगों के द्वारा या असामाजिक तत्वों के द्वारा या अपराधियों के द्वारा शोषण किया जाता है, तो अधिकतर क्षेत्रों में बाकी समाज चुप रहते हैं, देखते रहते हैं।
उनके दिमाग में यह बात भर चुकी है, इसलिए कि यह तो भगवान का लीला है, या तो भगवान का लिखा हुआ है, या तो ऐसे लोग नीच कुल में जन्म लिए हैं। यदि मान लिया जाए कि तथाकथित जो नीच जाति में दलित समाज की जो बात कही जाती है, ऐसे लोग यदि हैं तो ये नीच कुल में जन्म लिए हैं, इसलिए भगवान जो है कष्ट दे रहे हैं और अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल में पुनः अवतार लेंगे, उसी दिन इनका कष्ट दूरी होगी। इसलिए आज वर्तमान भारत में भी विद्वानों का और इंसानों का हर क्षेत्र में वैल्यू नहीं दिया जाता है दोस्तों, यह स्पष्ट है। यदि हर क्षेत्रों में विद्वानों का, इंसानों का यदि वैल्यू दिया जाता तो बाबा भीमराव अंबेडकर समकालीन से लेकर संविधान मिलने से लेकर आज वर्तमान स्थिति में भी इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या के बावजूद भी ये भारत की दुर्दशा नहीं होती। जो भारत में महंगाई से जूझ रही है, अंधविश्वास पाखंड के कारण अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, पैसा सही जगह पर उपयोग नहीं किया जा रहा है, राष्ट्रीय पैसा को भी इन बेबुनियादी चीजों पर लगाया जा रहा है। दोस्तों, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और इसी का परिणाम है दोस्तों, इसी का दुष्परिणाम है दोस्तों कि वर्तमान भारत में आस्था के नाम पर और धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास पाखंड का प्रभाव बढ़ती जा रही है और मानवता तथा देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, जिसे हम सब के बीच में है, जिसे छुपाया नहीं जा सकता है। इसके लिए कई प्रकार के बहाने जो है लगाया जा रहा है। आज वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं कई तरह से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार मिल रही है। इसलिए सभी देशवासियों से, आप सभी देशवासियों से मेरी ओर से अपील है कि हम सभी मानव जीवन को प्राप्त किए हैं, इसलिए श्रेष्ठ विचार को अमल करना चाहिए। अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद, धर्मवाद से इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त होना पड़ेगा, तभी समस्त समाज और देश के सर्वांगीण विकास संभव है। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समस्त समाज।